करोड़ों कांवड़ियों का हुजूम। भोले के भजनों पर भोले रहे झूम। धर्मनगरी में शिव भक्तों का सैलाब। अपने आराध्य को खुश करने की अनूठी यात्रा। कोई करोड़ों की डाक कांवड़ लेकर आया, कोई बुलडोजर वाली भव्य कांवड़ लेकर चला। तो किसी ने तिरंगा वाली कांवड़ संभाल रखी है। सावन का पावन महीना और महादेव की महिमा का चारों ओर होता गुणगान। कांवड़ियों की शक्ल में उमड़ा सैलाब शिवरात्रि के दिन ठहर जाएगा। यानी वो घड़ी आ गई है जिसका शिव भक्तों को इंतजार था। पहले देखिए शिवरात्रि शिव भक्तों के लिए क्यों अहम है और फिर कांवड़ यात्रा के रंग दिखाएंगे। भोले के भक्तों का जोश उफान पर है। मंदिरों, शिवालयों, गंगा घाटों पर सैलाब है। हर शिव भक्त, हर कांवड़िये को शिवरात्रि का इंतजार है। यानी महादेव को मनाने की घड़ी आ गई है। एक तरफ सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सैलाब, तो दूसरे दिन शिवरात्रि पर मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक होगा। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा चढ़ाने से शिवलोक में जगह मिलती है, लोगों की मुराद पूरी होती है, तो कन्याओं को इस दिन जलाभिषेक से मनचाहा वर मिलता है। हरिद्वार से लेकर दूसरे गंगा घाटों पर जितने कांवड़िये हैं वो मंगलवार तक अपने गंतव्य लौट आएंगे और शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इस बार शिवरात्रि 26 जुलाई को मंगलवार के दिन पड़ रही है। चतुर्थदशी शाम 6:46 पर शुरू होगी और मंगलवार को यानी कि 27 जुलाई को रात 9:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि व्रत 26 जुलाई को ही रखा जाएगा और ऐसे दिन कांवड़िये महादेव का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। साथ ही भारी संख्या में आम लोग भी महादेव का जलाभिषेक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं मणिकूट पर्वत पर उस शिवालय के बारे में जहां सावन और शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। पहाड़ और जंगल के बीच बसे स्थान पर भगवान शिव खुद विराजमान है। पौराणिक मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी और विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। मणिकूट पर्वत पर भगवान शिव का पौराणिक नीलकंठ धाम है, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं और महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नीलकंठ क्यों नाम कहलाया? जिस समय समुद्र मंथन हुआ 14 रत्न निकले, जैसे कि श्री रंभा, गज, अरुण, वरुण, गरराज। सभी रत्नों को सभी ने स्वीकार किया, मगर एक रत्न विष था। किसी ने नहीं स्वीकार किया तो देवों के देव महादेव के पास दिया गया। तो महादेव ने लेकर के इस पर्वत में आकर के उसका पान किया और उस विष को अपने कंठ में विराजमान कर लिया, तो उनका नाम नीलकंठ हुआ। नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनका पहला पड़ाव होता है हरिद्वार, जहां हर की पैड़ी पर स्नान करके ये आगे ऋषिकेश पहुंचते हैं।
ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम से शुरू होती है नीलकंठ महादेव की यात्रा, जो पैदल मार्ग से 12 किलोमीटर के राजाजी पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरती है। सड़क मार्ग से ये रास्ता लगभग 24 किलोमीटर पड़ता है और सावन में प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं और महादेव के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ कंठ भोलेनाथ का नीलकंठ इसीलिए नाम बोलते हैं कि विष पिया था जो यहाँ आके भोलेनाथ एकांत बैठ गए थे और यही स्थान पर कंठ की आकृति में शिवलिंग है, उसी हिसाब से इनको नीलकंठ मानते हैं। हाँ, आत्मा संतुष्ट होती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है प्रभु की कृपा से। अभी हम यहाँ गंगा जी में नहान करके जल उठा के नीलकंठ महादेव पे जाएंगे, नीलकंठ महादेव को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर हरिद्वार से गंगा जल उठा के फिर अपने घर निकल जाएंगे। मान्यता है यहाँ पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष को अपने कंठ में धारण कर तपस्या की थी। विष के तेज जलन से भोलेनाथ को इस स्थान पर काफी शांति मिली थी। देवताओं के आग्रह पर इस स्थान पर भोलेनाथ ने शिवलिंग की उत्पत्ति की, तब से देव और मानव यहाँ आराधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। तो सावन का सोमवार और ऊपर से शिवरात्रि, जाहिर सी बात है हरिद्वार में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है। महादेव के भक्तों का हुजूम हर तरफ देखने को मिल रहा है। हर तरफ नजर आ रहा है श्रद्धा के पथ पर दिन रात चल रहे कांवड़ियों की इस अद्भुत यात्रा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कांवड़ियों के इस सैलाब को देखिए। धर्मनगरी में जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, शिव भक्तों की टोलियां ही नजर आएंगी। शहर को आने वाला रास्ता केसरिया सैलाब से ठहर गया है, जबकि शहर के बाहर की ओर जाने वाला रास्ता भी शिव भक्तों से भरा है। हाईवे पर उमड़े सैलाब का ये आलम तब है जब इन रास्तों पर आम लोगों की एंट्री बंद है और सिर्फ कांवड़ियों के लिए ही ये रास्ता सुरक्षित किया गया है। हरिद्वार प्रशासन के मुताबिक हरिद्वार में टूटे सब रिकॉर्ड। अब तक करीब 2.15 करोड़ कांवड़िए पहुंचे हैं, जबकि आज करीब 35 लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं। यानी हरिद्वार में गंगा के समांतर एक और आस्था की गंगा बह रही है। आस्था के पथ पर बढ़ता कांवड़ियों का हुजूम, हर घंटे गुजरते हजारों कांवड़िए। भोले के भक्तों की ये तस्वीर रुड़की की है, जहां तक नजर जाए सिर्फ कांवड़िए ही नजर आते हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल और पैदल जत्थे लगातार धर्मनगरी की ओर कूच कर रहे हैं, जबकि यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिसकर्मी शिव भक्तों की सुरक्षा में तैनात हैं, ताकि शिव भक्तों पर किसी की बुरी नजर न पड़े। कांवड़ियों का ये स्वैग को समझना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। सैकड़ों, हजारों की संख्या में कांवड़ियों का जत्था झूमता, नाचता, गाता आगे बढ़ रहा है। बम भोले के जयकारे और शिव भजनों पर कांवड़िए थिरक रहे हैं, तो जिस डीजे सिस्टम पर भजन बज रहे हैं उसकी कीमत भी चौंकाने वाली है। करोड़ों की डाक कांवड़। कांवड़ पर लगे डीजे की कीमत 1 करोड़। साउंड सिस्टम से लोगों के घर के शीशे टूट रहे। 200 कांवड़ियों का काफिला एक साथ चल रहा है। बागपत से गुजर रहे इन कांवड़ियों को यात्रा में काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है, क्योंकि साउंड सिस्टम की ऊंचाई के चलते भारी दिक्कत होती है। कांवड़ यात्रा सिर्फ शारीरिक दिक्कतों से नहीं जूझना पड़ता, बल्कि कई बार आर्थिक दिक्कतें भी कांवड़ियों के सामने आती हैं। ये महादेव की भक्ति से मिलने वाली शक्ति है, जो हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक ऐसी ही तस्वीर मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। हरिद्वार की ओर जा रहे कांवड़ियों के जत्थे में एक बुलडोजर कांवड़ शामिल है। ऐसी बुलडोजर कांवड़ जिसे तैयार करने में लाखों का खर्च आया, लेकिन शिव के प्रति आस्था के साथ सत्ता में बैठे अपने मुख्यमंत्री के प्रेम की खातिर ये शिव भक्त हर खर्च करने को तैयार हैं। हम हरिद्वार, मेरठ से हरिद्वार कांवड़ लेकर आए अपनी बुलडोजर वाली। अब हम काली बंटन मंदिर मेरठ में जल चढ़ाएंगे। क्या खास चीज है बुलडोजर वाली कांवड़? बुलडोजर वाली कांवड़ में ये खास चीज़ है कि हमने एक तो बुलडोजर लगाए 2 इसके अंदर, और ऊपर से ये क्या नाम है, सदर से जो कांवड़ चली है उसे प्रसिद्ध है।
क्या मानकर आप बुलडोजर वाली कावड़ लाए, क्या सोच कर लाए? जो योगी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं सबके लिए, तो इसलिए हम योगी जी के मर्द से उस बुलडोजर लाए। यानी यात्री के रंगों के बीच पीएम मोदी और सीएम योगी का क्रेज भी कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांवड़िए 100 मुश्किलों 100 मुसीबतों को पार कर भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांवड़ियों को यात्रा में कोई दिक्कत न हो, सरकार इसका पूरा ख्याल रख रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सेवा में तैनात पुलिस शिव भक्तों पर फूल बरसाती नजर आई। टू स्टार 3 स्टार वाले शिव भक्तों की सेवा में जुटे हैं। शिव शंभू के दूतों की आगवानी में फूल बिछाए जा रहे हैं, बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीर तब देखने को मिली जब मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसाते नजर आए। मुस्लिम समाज के लोग और पुलिस एक साथ कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसा रहे हैं। कांवड़ियों पर फूल बरसाने वाले शाबिर हसन कहते हैं कि ईश्वर के बंदों की सेवा करने से बड़ा नेक काम भला और क्या हो सकता है। यहाँ को सदियों से कावड़ चली आ रही है, लोग बहुत सहयोग करते हैं, मुस्लिम बहुल गांव है और यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और कावड़ यात्रियों को सुगम रास्ता उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है और भाईचारा बरकरार रहे, सभी मजहबों का और सभी का सम्मान करते हुए इस क्रम में कुछ हर साल करते हैं। एक तरफ पब्लिक और पुलिस सब कांवड़ियों की सेवा में हाजिर है, तो दूसरी तरफ कांवड़िए भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए हर हद पार करने को तैयार। हापुड़ में एक ऐसा ही कांवड़िया हमारी टीम को नजर आया जो 121 लीटर गंगा जल लेकर चल रहा है। शोभित ने हरिद्वार से हापुड़ तक की यात्रा में न सिर्फ 121 लीटर गंगा जल के साथ कांवड़ उठाई, बल्कि उन्होंने रास्ते में किसी से मदद भी नहीं ली। कांवड़ियों के इस जज्बे और आस्था को देख पुलिस कर्मी भी हतप्रभ रह गए और फौरन कांवड़ियों की सेवा शुरू कर दी, ताकि शिव भक्तों की सेवा से उन्हें भी पुण्य का कुछ हिस्सा मिल जाए। 26 जुलाई को अब ये कांवड़िए शिवरात्रि पर भगवान भोले का जलाभिषेक करेंगे। जी यही साथी है मेरे साथ, जो भी है अभी कठोर से सबका सम्मान मिल रहा है, साथ मिल रहा है कठोर। आप ये जलाभिषेक कहाँ पे करेंगे? जलाभिषेक वैरा फिरोजपुर शाना बुलंदशहर प्राचीन शिव मंदिर पर। कितना जल लेके? 121 किलो जल है, 1.25 कुंटल लगभग। दरअसल अगले 2 दिन कांवड़ यात्रा के लिए काफी अहम है, क्योंकि 26 जुलाई को शिवरात्रि है। ऐसे में डाक कांवड़ लेकर अब कांवड़ियों का हुजूम सड़कों पर निकल चुका है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी सावधानी बरत रही है। यात्रा मार्गों पर ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है, तो यात्रा मार्ग में जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अराजक तत्वों पर निगरानी के साथ कांवड़ियों की सेवा भी कर रही है, क्योंकि 26 जुलाई को शिवरात्रि के साथ ही यात्रा का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।